हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैनेजर कॉमर्शियल की तैयारी कैसे करें। कहां से आपको सारी बुक्स मिलेंगी, कहां से आपको वो सारे स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे, कहां से वो सारे रिसोर्सेज मिलेंगे, कैसे आपको पढ़ना है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स का क्वेरी आया हुआ है एआई मैनेजर कॉमर्शियल के लिए। एक कॉमर्शियल का आया है, दूसरा ऑपरेशंस का आया हुआ है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि पढ़ना कैसे है। देखिए दोस्तों, मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। और अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होता जिसमें मैंने आपको इसका मैनेजर का सिलेबस पूरा शेयर किया है, पूरा डिटेल्ड लेटेस्ट और अपडेटेड सिलेबस है जो मैंने आपको शेयर किया हुआ, अगर आपने उस वीडियो को देखा होता तो आपको इस वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन चलिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स की बराबर क्वेरी आ रही है तो मुझे लगा कि इस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो आपको देना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, पहली चीज़ ये है कि अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो मैं आपको अभी सिलेबस भी दिखा दे रहा हूँ। अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, सीधे देखते हैं सिलेबस। ये है आपका इसका ऑफिशियल सिलेबस। जी हाँ दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल सिलेबस है। इसके पहले जब भी रिक्रूटमेंट हुए हैं वहाँ से लिया गया है। ठीक है, देखिए इसको थोड़ा सा समझिए। यहाँ पर क्या है, आपको सबको ये पता होना चाहिए कि 120 नंबर का आपका पेपर होता है, 120 मार्क्स का, एंड 120 क्वेश्चंस रहते हैं और 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स आपको टाइम मिलता है। निगेटिव मार्किंग दोस्तों यहाँ पर नहीं होती है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, वेटेज अब देखिए उसको समझिए क्या लिखा हुआ है। वेटेज 50%, यहाँ पे वेटेज 50%। बहुत सारे कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि जो आपके 120 क्वेश्चंस हैं उसका 50% यानी कि 60 क्वेश्चंस आपके जो हैं पार्ट ए में आएंगे, 50% वेटेज पार्ट बी यानी कि 60 क्वेश्चन आपके पार्ट बी में आएंगे। अब पार्ट ए में जो 60 क्वेश्चन आएंगे इसको 4 अलग अलग सब्जेक्ट में डिवाइड किया गया है। जीके के 15 क्वेश्चन, इंग्लिश के आपके 15 क्वेश्चन, रीजनिंग के आपके 15 क्वेश्चन और क्वांट्स के आपके 15 क्वेश्चन। देखिए, अब इनको तैयार करने के दो तरीके हैं। पहली चीज़, या तो आप पूरे सब्जेक्ट को थॉरली पढ़ें, मतलब अच्छे से पढ़ें, अपनी प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाएं। और अभी आपके पास 2 मंथ का टाइम है, 2 मंथ्स का टाइम है। या तो आप पूरी प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाएं कि आपको कैसे पढ़ना है, तो आप पूरे सब्जेक्ट को पढ़ें। और अगर आप चाहते हैं कि हम थोड़ा सा शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, आपको ये लगता है कि हम थोड़ा सा शॉर्टकट और थोड़ा सा स्मार्ट तरीका अपनाना चाहते हैं, बट वो मेरे हिसाब से स्मार्ट नहीं है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स वो फॉलो करते हैं और बाद में क्या होता है कि कई बार वो उसमें फेल भी होते हैं। लेकिन मैं आपको वो सजेस्ट नहीं करूँगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगा पहले आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। इसके बाद वो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि जो जेई का जूनियर एग्जीक्यूटिव का जो पेपर होता है उसका जो पार्ट ए होता है वो सेम लेवल होता है जो आपका मैनेजर का है। समझ रहे हैं आप? जूनियर एग्जीक्यूटिव का पार्ट ए यानी कि नॉन टेक्निकल और मैनेजर का ऑलमोस्ट सेम लेवल है, सेम लेवल। अब क्योंकि आपको सबको पता होगा कि मैनेजर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ज़्यादा अवेलेबल कहीं पर भी नहीं है, तो आपको क्या करना है, जूनियर एग्जीक्यूटिव के जितने भी पेपर्स हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, आई थिंक शायद 20 से भी ज़्यादा जूनियर एग्जीक्यूटिव के क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं, हर एक पोस्ट के हैं। चाहे वो एटीसी हो, आपका एयरपोर्ट ऑपरेशंस हो, आपका कॉमर्शियल का भी पेपर अवेलेबल है, जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमर्शियल का भी है। इसके साथ साथ आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस है, जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ है, जूनियर एग्जीक्यूटिव एचआर है, सारे पेपर अवेलेबल है। आपको क्या करना है, ये सारे पेपर डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद जो आपको इसका पार्ट ए मिलेगा यानी कि नॉन टेक्निकल पोर्शन, 60 क्वेश्चन आपको इनमें सब में मिलेंगे। तो ये 60 क्वेश्चन एक पेपर में, सोचिए अगर आपको ये 20 पेपर मिल गए तो 60 इंटू 20 यानी कि 1200 क्वेश्चन, 1200 क्वेश्चंस आप यहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, पहली चीज़ आपकी ये तैयार हो गई। अब अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे कुछ आता ही नहीं है, मैं बिल्कुल बेसिक, मैं सब कुछ भूल चुका हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ, तो ये सब मेरे पास टाइम ही नहीं है, बट मुझे पढ़ना है तो मैं पढ़ूँ कहाँ से। तो या तो आप जा करके यूट्यूब पर किसी का भी वीडियोज़ देख सकते हैं, आपको हज़ारों वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और अगर आपको चाहिए कि बिल्कुल एकदम डेडिकेटेड, कहीं हमें सर्च नहीं करना पड़े, सब एक जगह मिल जाए, तो उसके लिए हमारा डेडिकेटेड कोर्स भी अवेलेबल है। आप जाइए हमारी वेबसाइट पर, लिंक आपको दिया गया है, आप वहाँ से जा करके एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको ये सारे सब्जेक्ट पूरे के पूरे इनके वीडियो लेक्चर्स रहते हैं आपके, साथ ही साथ हम आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट भी देते हैं इन सारे सब्जेक्ट के प्रैक्टिस के लिए। प्लस आपको जो है क्या बोलते हैं, ये सारे के सारे जो भी आपको स्टडी मटेरियल या जो भी आपका ये रहते हैं वीडियो लेक्चर्स, ये आप हमारी वेबसाइट और ऐप दोनों से एक्सेस कर सकते हैं। और ये जूनियर एग्जीक्यूटिव और मैनेजर की दोनों, मतलब इनकी किसी भी पोस्ट के लिए कॉमन एक पेपर है हमारा, ये डेडिकेटेड कोर्स है नॉन टेक्निकल कोर्स का। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप नहीं पढ़ना चाहते हैं या नहीं सर्च करना चाहते हैं या टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो डेडिकेटेड कोर्स है, आप जा करके एनरोल कर सकते हैं। किसी तरह की इंक्वायरी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इंक्वायरी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो पार्ट ए कैसे तैयार करना है मैंने आपको पूरा समझा दिया। अब बात आती है पार्ट बी की। ये डोमेन टेस्ट है।
आपका डोमेन नॉलेज। अब इसमें आपको पता नहीं कि हमें करना क्या है, सिंपल है। आपको ये जो पार्ट ए में, पार्ट 1 में जो ये 4 चीज़ें दी गई हैं, ये चारों को चारों चीज़ें आपको गूगल से डाउनलोड करनी नहीं मिल रही हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए या मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट 1971, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, लैंड एक्विजिशन एक्ट। अब इसके लिए देखिए क्या है, पूरा एक तरह से लॉ है। तो आप लॉ के कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए, वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, लॉ के आप PYQ उठाइए, वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। आई थिंक जेई लॉ का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारे इस पर अवेलेबल है, कॉमर्शियल का भी अवेलेबल है। आप देखिएगा किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं इन एक्ट से, वो समझिएगा। कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पूछते हैं कि आपको लगेगा बहुत डिफिकल्ट है, नहीं, सिंपल से क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपको इनकी समझ है एक्ट की तो आप आसानी से कर लेंगे। तो इसके लिए आप रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि एक ही पेपर अवेलेबल है, लॉ का और कॉमर्शियल का, आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव का। वहाँ से आपके लिए थोड़ा सा ये रहेगा कि कुछ आइडिया लगेगा। लेकिन आपको और चाहिए कहीं से हेल्प, तो आप जाइए लॉ के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, और भी अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, अकेले अकेले सिर्फ AAI में ही नहीं, और जगह भी आपके लॉ ऑफिसर या जूनियर एग्जीक्यूटिव या जूनियर असिस्टेंट लॉ के भी पेपर्स होते हैं। आप वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड करिए और वहाँ पर देखिए, शायद आपको ये सारा कुछ सिलेबस में मिलेगा। तो वहाँ पे देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, अगर है तो आपको आइडिया लगेगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये आपको सारा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अभी आपके पास ऑलमोस्ट 2 मंथ्स का टाइम है, 2 मंथ्स तक आपका एग्जाम नहीं होने जा रहा है, पूरा अच्छा खासा टाइम है। दिन रात एक कर दो मेरे भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम ये कर नहीं सकते। मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे मतलब का नहीं है, मेरे लिए है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए नई होती हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि ये बच्चों को पढ़ाना होता है। कोई इकोनॉमिक्स आ गया, कभी मार्केटिंग आ गया, कभी फाइनेंस आ गया, कभी HR आ गया, तो सारी चीज़ें खुद पढ़नी पड़ती हैं। तो जब मैं पढ़ सकता हूँ तो आप लोग भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके लिए तो ये जॉब है, आपके लिए तो सवाल है, मतलब कि आपको तो करना ही करना है, तो आप पढ़ सकते हैं, आपके लिए कुछ नहीं करना है। जॉब के अलावा थोड़ा सा टाइम निकालिए, एक प्रॉपर एक स्ट्रेटजी बनाइए, आप आराम से कर सकते हैं। कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं, बस एक स्मार्ट तरीका आपको पता होना चाहिए कैसे करना है। ठीक है, इसके बाद आता है पार्ट 2, मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब ये मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, इसका बुक आपको हर जगह मिल जाएगा, आप कहीं पर भी चले जाइए, मार्केटिंग की बुक ले लीजिए, ठीक है, वो आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको बुक लेनी नहीं है, आपको PDF डाउनलोड करना है, गूगल पे जाइए, सर्च करिए मार्केटिंग मैनेजमेंट PDF, आपको जाने कितनी बुक्स मिल जाएंगी। सिंपल, पूरा मार्केटिंग का सिलेबस ही ये है। जो यहाँ पे टॉपिक्स लिखे हैं ये सब मार्केटिंग के ही सिलेबस हैं। बेसिक मार्केटिंग है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, बिजनेस स्ट्रेटजी है, कंज्यूमर बिहेवियर है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, प्राइस डिटर्मिनेशन कॉन्सेप्ट है, एंड रोल इन मार्केटिंग। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या है, मार्केटिंग है। इसके अलावा ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोडक्ट एंड ब्रांड मैनेजमेंट। तो ये भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, प्रोडक्ट एंड ब्रांड मैनेजमेंट, इससे क्वेश्चन आते हैं ब्रांड मैनेजमेंट से। डेवलपमेंट प्रोडक्ट, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग पोटेंशियल एंड सेल्स फोरकास्टिंग ऑब्लिक बजट प्रिपरेशन। और इसके अलावा आपका रिस्क इंश्योरेंस मैनेजमेंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिस्क इंश्योरेंस, अगर आपको कहीं इसकी बुक नहीं मिलती है, वैसे मिल जाएगी मार्केट में, नहीं मिल रही है तो आप इसका सिंपल PDF डाउनलोड कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट कोई बहुत चीज़ें नहीं, पूरा ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप पढ़ नहीं सकते हैं, या आपको समझ में नहीं आ रही कि बहुत डिफिकल्ट है, कि कोई फार्मूला लग रहा है, क्या लग रहा है, फिजिक्स है कि मैथ्स है कि क्या है, समझ में नहीं आ रहा। सिंपल थ्योरी है, बस आपको थ्योरी समझनी है और कुछ भी नहीं है। तो रिस्क इंश्योरेंस मैनेजमेंट की बुक डाउनलोड कर लीजिए, मार्केटिंग मैनेजमेंट की बुक डाउनलोड कर लीजिए, 4 एक्ट पढ़ लीजिए, ये 4 एक्ट के PDF डाउनलोड कर लीजिए। बस इतना आपको 2 महीने में रटना है, पढ़ना है, कुछ भी करिए, कैसे करना है, करना ही करना है। तो आपका जब टारगेट फिक्स होगा ना, आपको सामने दिख रहा है कि ये मेरा टारगेट है, तो आप चीज़ें अचीव करेंगे, तो आपको समझ में आएगा। एक स्मार्ट तरीके से काम करिए, आपको समझ में आ जाएगा। अपने रूम में एक पेपर चिपकाइए, लिखिए पार्ट A में ये आएगा, पार्ट B में ये आएगा, ऊपर सारे टॉपिक्स लिख लीजिए, पार्ट A के भी और पार्ट B के भी, और टारगेट करिए मुझे आज ये कैसे भी करके करना है। मुझे पढ़ाना होता है, मैं भी अपनी सारी चीज़ें ऐसे ही प्लान करता हूँ। मेरा पूरा, आप मेरे रूम में सब कुछ लगे रहते हैं, पेपर वगैरह। मुझे नेक्स्ट 1 मंथ का टारगेट मेरे रूम में लगा रहता है, मुझे क्या पढ़ाना है वो सब कुछ वहाँ रहता है, और जो कंप्लीट होता जाता है उसको टिक करता जाता हूँ, बाद में वो पेपर हटा देता हूँ, फिर नेक्स्ट मंथ का पेपर लगा लेता हूँ। तो ऐसे ही आपको करना पड़ेगा, तभी दोस्तों आप कुछ कर पाएंगे। कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।